जो शहर में रहने आता है वो शहर के बारे में सीखता है, लेकिन जो राज करने आता है वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। वैसे तो ये डायलॉग है केजीएफ का, लेकिन कल जो सलार की अपडेट सामने आई है, खास करके निजाम की, इसके ऊपर से कह सकते हैं कि ये डायलॉग अभी इस वक्त प्रभास के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे, ये डिटेल में बताऊंगी आपको। देखिए, जब बाहुबली रिलीज हुई, एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। डायरेक्टर एस राजामौली सर और प्रभास ने बाहुबली के साथ एक इतिहास रच दिया। लेकिन बाहुबली के बाद 2-3 मूवीज ऐसी आई प्रभास की जो ऑडियंस के दिलों को इतना छू नहीं पाई, और इसके कारण प्रभास को काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा प्रभास के बारे में कि अब तो प्रभास का कैरियर खत्म हो गया। वैसे भी एक लक बाय चांस ही स्टार बना था। बाहुबली की सक्सेस के क्रेडिट भी एस राजामौली सर को ही जाती है, प्रभास का इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, नो डाउट एस राजामौली सर इज द ग्रेट डायरेक्टर। बाहुबली जैसी मूवी दी है उन्होंने हमें, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि एक एक्टर की भी कितनी मेहनत होती है एक मूवी के पीछे। प्रभास ने बाहुबली को अपनी जिंदगी के 5 साल दिए हैं, और वो भी तब जब वो ऑलरेडी अपने कैरियर के पीक पर थे। और आई थिंक वो प्रभास ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, और इसके बाद जब सलार को पोस्टपोन करके डंकी के सामने लाया गया, मतलब कि सलार एंड डंकी का सीधा क्लैश हुआ, उसके बाद तो प्रभास के लिए और बहुत कुछ बोला गया, बहुत सारी सलाह दी गई उनको कि ऑलरेडी वो इतनी फ्लॉप मूवी दे चुके हैं, ऑलरेडी उनका कैरियर बहुत ही डाउन चल रहा है अभी, और ऐसे में सलार को डंकी के सामने खड़ा करना, वो भी किसकी मूवी, बॉलीवुड के किंग जो कहलाते हैं शाहरुख खान की मूवी, उनके सामने खड़ा करना, उनके साथ क्लैश करना, मतलब कि सुसाइड करने जैसा है। और अब तो पक्का प्रभास का कैरियर खत्म हो गया। लेकिन अब जब सलार को रिलीज होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में कल जो निजाम में हुआ, तेलुगु में जब सलार की एडवांस बुकिंग शुरू हुई और वहां से जो वीडियोस और फोटोज सामने आए हैं, वो सच में दिमाग को हिला कर रख देने वाले थे। और इन सब सिनेरियो को देखकर ये बेशक कह सकते हैं कि सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, किसी की भी मूवी क्यों ना हो, लेकिन प्रभास फिर भी प्रभास है। तो पहले ये देख लीजिए कि कल क्या हुआ है निजाम में, उसके बाद सलार एंड डंकी की एडवांस बुकिंग के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म रिव्यू। मैं हूं एकता जानी। तो देखा आपने, ये सिनेरियो कल का है जब कल तेलुगु में एडवांस बुकिंग शुरू हुई सलार की। सबसे पहले शाम 5 बजे स्पॉट बुकिंग शुरू हुई, मतलब कि आप थिएटर में जाकर डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हो। वहां का ये सिनेरियो है, देखिए आप कितनी भीड़ लगी है, कितना रश है पब्लिक का यहाँ पर। मैंने तो आज से पहले किसी भी सुपरस्टार की मूवी की एडवांस बुकिंग के लिए इतनी सारी भीड़ कभी नहीं देखी। इतना रश है सलार की टिकट के लिए, कितनी लंबी लाइन लगी है, कोई हिलने के लिए तैयार नहीं है। नौबत लाठीचार्ज तक आ गई थी। जी हाँ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा भीड़ को हटाने के लिए। इससे भी इंटरेस्टिंग एक और अपडेट सामने आई है कल की। जी हाँ, कल शाम 5 बजे स्पॉट बुकिंग शुरू हुई थी, लेकिन रात को 8:30 बजे के आसपास ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई थी। और ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही एक ही घंटे में 30 से 40 हजार टिकट्स बुक हो गई थी सलार की, और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बुक माई शो का सर्वर क्रैश हो गया था। मतलब पहले आपने कभी भी ये सुना है कि किसी भी मूवी के रिलीज के टाइम एडवांस बुकिंग में बुक माई शो का सर्वर क्रैश हो गया हो? अनबिलीवेबल है ये सब कुछ। प्रभास है तो सब कुछ मुमकिन है। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि जो शहर में रहने आते हैं वो शहर के बारे में सीखते हैं, लेकिन जो राज करने आते हैं वो शहर को अपने बारे में सिखाते हैं। तो ये जो लोग जो प्रभास को ये सलाह दे रहे थे कि क्लैश करने से पहले ये तो देखना चाहिए था कि सामने किसकी मूवी खड़ी है, क्या मार्केट है उसका आज के टाइम पे। तो देखिए, हाल ही के दिनों में जो प्रभास का स्टारडम है ना, उस पर से तो ये लगता है कि प्रभास को मार्केट में अपनी मूवी रखने के लिए सामने कौन खड़ा है ये देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सामने वाले को या मार्केट को ये देखने की जरूरत है कि आसपास कहीं देखो प्रभास की मूवी तो नहीं आ रही है ना। और ये जो आदि पुरुष और राधेश्याम के टाइम पर प्रभास को ट्रोल कर रहे थे ना, उनको भी आज ये समझना होगा, बाहुबली, सलार और आदि पुरुष जैसी मूवी का एग्जाम्पल लेते हुए, कि जैसे एक एक्टर का काम होता है कि किसी भी कैरेक्टर को घोल कर पी जाना और उसको अच्छी तरीके से पर्दे पर उतारना, वैसे ही एक डायरेक्टर का काम होता है कि कैसे वो अपने एक्टर के टैलेंट का बखूबी यूज करके उसे बड़े पर्दे पर उतारता है। और ये हर कोई डायरेक्टर के बस की बात नहीं। कुछ डायरेक्टर सिर्फ नोट छापने के लिए मूवी बनाते हैं, तो कुछ डायरेक्टर इतिहास रचने के लिए मूवी बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एडवांस बुकिंग की। डंकी को रिलीज होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है, और सलार को रिलीज होने में 2 दिन। तो कितनी एडवांस बुकिंग हुई है अब तक की इंडिया में डंकी और सलार की? तो सबसे पहले बात करते हैं डंकी की। तो डंकी की अब तक 10.26 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 3,60,564 टिकट सोल्ड हो
चुकी है और 12,607 शो हो चुके हैं। बात करें अगर सलार की, तो अब तक की सलार की 12.51 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 5,70,000 टिकट सोल्ड हो चुकी है एंड अप्रॉक्स 6,500 शो हो चुके हैं। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे मैंने तो अपनी सलार की टिकट बुक करवा ली, आपने करवाई या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।